हेलो बच्चों, तो मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पेपर। तो ये पेपर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, तो इस पेपर को आप ध्यान से पढ़ना। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का है। तो इसका पूर्णांक 70 नंबर के पूर्णांक है और इसका समय 3.25 घंटे रहने वाला है और इसमें 26 प्रश्न आएंगे और आपको नामांकन यहाँ पर डालना है। तो नीचे की तरफ चले, नीचे की तरफ नोट लिखा है, तो नोट में आपको पहला पढ़ना है। तो ये सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और दूसरा है सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हैं और तीसरा है प्रश्न संख्या 23, 24, 25 एवं 26 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल RBSC अलर्ट को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। पहला क्वेश्चन है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दे। तो आपको पहला क्वेश्चन है, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है केल्विन। केल्विन होता है। और दूसरा है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। पीतल जिंक और कॉपर का है, जिसमें जिंक की मात्रा 30% है और कॉपर की 70%। और तीसरा है, कैंसर के उपचार में उपयोगी समस्थानिक का नाम बताइए। तो आपको लिखना है कोबाल्ट। कोबाल्ट लिख देना होगा। तो पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में इससे मिलेगा, वहाँ से आप देख लेना, तो वहाँ से मिल जाएगा। तो पांचवा, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको लिख देना आपको जड़त्व के नियम से। जड़त्व के नियम से जाना जाता है जड़त्व। और छठा है, पृथ्वी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी। तो इसमें आ जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगला है 7वां क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो 2-2 नंबर में चलेंगे। तो त्वरण को परिभाषित करें और त्वरण का सूत्र लिखें। त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर। t समय में वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा a बराबर v/t। तो ये जहाँ त्वरण है, v वेग है और t समय है, तो ये लिख देना होगा आपको सूत्र। गति क्या है, दैनिक जीवन में गति का एक उदाहरण। तो गति आपको पता है, कोई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही गति कहते हैं। तो दैनिक जीवन में गति का उदाहरण तो आप ले सकते हैं मोटरसाइकिल है, तो ये ले लिया है आपको। और 9वां क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है, वे क्यों। तो कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आप लिख देना होगा। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अणु एवं परमाणु में दो अंतर लिखे। तो अणु और परमाणु आप जानते होंगे, तो अणु और परमाणु को आप खुद लिख सकते हैं, तो यहाँ आप खुद लिखेंगे। तो परासरण क्यों होता है। तो परासरण की भाषा आप लिख सकते हैं। तो अगला आ गया विलयन। विलयन आपको पता है, विलयन का उदाहरण जैसे चीनी और पानी का घोल, तो आपको लिख सकते हैं विलयन को। तो जीव द्रव्य कुंचन को परिभाषित करें। तो जीव द्रव्य कुंचन को आप खुद परिभाषित करेंगे, तो यहाँ आप खुद कर सकते हैं इसको परिभाषित। आप खुद इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। उर्ध्वपतन किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण द्वारा आपको कपड़े में वो लिखते हैं, तो कपड़े में वो धरते हैं ना आप कपूर की गोलियां, तो आपको उदाहरण हो जाएगा। तो आप उर्ध्वपतन को आप खुद कर सकते हैं। वृत्तीय गति, तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान
वृत्त गति के 3 उदाहरण दो। तो वृत्त गति वह है जो वृत्ताकार पथ में गति होती है, उसे वृत्त गति कहते हैं। तो एक समान वृत्त है जैसे पहिए की गति। तो आपको इस तरीके से आपको 3 उदाहरण लिख देने होंगे। तो ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। तो इसमें से 26 में थे आपके 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा पूरा पेपर। तो अगला आ जाएगा द्विनाम पद्धति। किसने दी द्विनाम पद्धति के मुख्य बिंदु? तो ये आप लिख सकते हैं इसको। और संयोजी की ऊतक क्या है, इसके क्या कार्य है, तो ये आप कुछ लिख सकते हैं संयोजी ऊतक को। तो आ जाता है जटिल ऊतक से क्या आशय है। तो जटिल ऊतक आपको लिख देना होगा। जटिल ऊतक तो आप जानते होंगे। तो जटिल ऊतक वह है, जटिल ऊतक का पहला आपको लिख देना होगा, पहला लिखना होगा। जटिल ऊतक ये एक से अधिक प्रकाश की किरण कोशिकाओं से बने होते हैं। एक से अधिक प्रकाश की कोशिकाओं से बने होते हैं। और दूसरा लिखना होगा आपको, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है। और तीसरा आपको कार्य लिखना है, ये संवहन ऊतक का कार्य करते हैं, संवहन ऊतक का कार्य करते हैं। तो उदाहरण भी आप लिख सकते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे ये। तो आ जाता है पदार्थ की 3 अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्था बतानी है। तो आपको पदार्थ की 3 अवस्था, द्रवावस्था की 3 विशेषता लिखिए। तो द्रव तो आप जानते होंगे, तो इसको आप खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो विलयन के गुणधर्म लिखिए। विलयन आपको पता है, विलयन को आप खुद भी कर सकते हैं। तो आयन किसे कहते हैं? आयन आपको पता है, आयन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का त्यागना धनायन ऋणायन कहलाता है। और परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना धनायन कहलाता है। तो इसका पहला हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो डाल्टन की आपको प्रमुख सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिख देने होंगे। सभी परमाणु भिन्न तत्व भिन्न परमाणुओं के रासायनिक गुण से बने होते हैं। तो आपको लिख देना होगा ये पहला। तो आप डाल्टन के प्रमुख सिद्धांत को आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो आप लिख सकते हैं डाल्टन परमाणु को सिद्धांत को। तो 23वां क्वेश्चन आ जाता है, समस्थानिक व संभारिक क्या होता है। तो आपको दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो समस्थानिक होता है जिनकी द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग हो और परमाणु संख्या समान हो, तो उसे संभारिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, सॉरी। और संभारिक वह है जिसकी परमाणु क्रमांक संख्या अलग अलग होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं, वो संभारिक कहते हैं, सॉरी। तो रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन का वर्णन अथवा में आप ये कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाले कर सकते हैं, संभारिक या समन्वय अंतर, तो आप कोई सब कर सकते हैं। ये भी आ सकता है आपकी परीक्षाओं में, तो ये भी पढ़ सकते हैं आप। तो आपको जगत प्रणाली लिखनी है। तो आप लिख सकते हैं जगत प्रणाली को फंजाई का। तो 5 जगत प्रणाली हैं, तो आप लिख सकते हैं जीवों की। तो अथवा में दिया गया है विचर वर्ग की विशेषता लिखिए। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आता है गति के तीसरे नियम को प्रतिपादित करें। 2 उदाहरण लिखिए। तो गति के आप लिख देना, इसको कर देना आप घर्षण से आप क्या समझते हैं। तो घर्षण बल आपको पता है, घर्षण 2 सतहों के मध्य लगने वाले बल को ही घर्षण बल कहते हैं। तो आपको दैनिक जीवन में घर्षण के लाभ व हानि लिखिए। तो लाभ आपको लिख देना होगा, जैसे
दो सतहों के मध्य आप ले सकते हैं, कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। तो आपको लिख देनी होगी लाभ और हानियाँ। तो आ जाता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण को नियम को समझाइए। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम को समझाइए। तो गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि प्रत्येक द्रव्य कण किसी भी अन्य द्रव कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उसमें एक बल आकर्षित करते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसका गुरुत्वाकर्षण का मान हो जाएगा F बराबर GM1m2/r²। ये हो जाएगा ये। और केपलर के नियम आप लिख सकते हैं। केपलर का नियम मैं आपको बता दूंगा, 3 नियम दिए थे। तो केपलर ने ग्राही गति के 3 नियम दिए थे। इन 3 नियमों को केपलर ने कई वर्षों तक अध्ययन किया। तो पहला नियम है, केपलर का प्रथम नियम है, तो पृथ्वी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण करते हैं। तो ये लिख देना होगा आपको पहला तो। और दूसरा आपको लिखना होगा कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल के समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह के क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। इसी को ये केपलर का द्वितीय नियम हो जाएगा। और तृतीय नियम आपको लिख देना होगा T² समानुपाती R³। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल RVSC अलर्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, ये 100% आपको करके आना है। तो ये इस टाइप से आपके 70 में थे, आपके कम से कम 62 नंबर ला सकते हैं आप। तो जय हिंद, जय भारत।